सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। तब एक अग्नि का थंब बीच में प्रकट हो जाता है, विशाल रूप अपार जिसका कोई पार नहीं है। तो उन दोनों ने सोचा, विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने, कि ये है क्या, इसकी खोज तो करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जाते हैं और विष्णु जी पाताल की तरफ जाते हैं, पर पता नहीं चलता, आदि न अंत। परंतु एक ब्रह्मा जी थक के वापस आ गए। केतकी मिली तो उसने बोला कि तू चिंता मत कर। केतकी को क्या बोला, केतकी के फूल को क्या बोला कि तू मेरी साक्षी भर देना विष्णु जी के सामने कि मैंने ऊपर का छोर का पता लगा दिया है, इतना बोल देना। तो उसने साक्षी भर ली और विष्णु जी तो जाके आए, उनको पता ही नहीं चला, वापस आके बोल दिया कि भाई मुझे तो पता नहीं चला। तब ब्रह्मा जी बोल गए कि मैंने पता लगा दिया है। कि वो कैसे मानो कि केतकी का फूल साक्षी है? तो उसने बोल दिया हाँ। ब्रह्मा जी पहुंच गए वहां पे। उसी दिन केतकी के फूल के श्राप लग गया कि आज के बाद कोई हवन, कोई भी पूजा पाठ में तेरे को वर्जित निकाल दिया जाता है। तो केतकी का फूल कभी भी उन पूजा पाठ में कभी हो नहीं सकता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसको बाहर निकाल, क्योंकि झूठी साक्षी भर दी उसने। इन वास्ते महाराज झूठी साक्षी कटे मत दीजो। झूठी साख देके अगर आप यज्ञ करोगे, पूजा करोगे, यज्ञ करोगे, हवन करोगे, तीर्थ करोगे, धाम करोगे, आपकी कहीं साक्षी लगने वाली नहीं है। अगर आप झूठी गवाही दे रहे हो तो पछे अगरबत्ती कोई अगरबत्तो करजो तो ही भगवान शक्कर में नहीं आवे। घर में शांति कोई सोन तो ही नहीं रहे। मजाक नहीं कर रहा हूं। हाँ, कितना भी करो ना, क्यों झूठी गवाही देते फिरते हम लोग। इसलिए झूठी गवाही मत देना प्रभु। अब महाराज आज शिवरात्रि है, शिव की महिमा गानी बहुत जरूरी है। तो महाराज भगवान भोलेनाथ अगला जो फिर ब्रह्मा जी को ईर्ष्या हो गई कि मेरे को उच्च स्थान नहीं दिया गया, और ईर्ष्या मरवा देती है महाराज। और ईर्ष्या होके भी इतनी भयंकर हो गई कि उन्होंने भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए प्लान ढूंढना स्टार्ट कर लिया। अब दक्ष को प्रकट किया, दक्ष को पूरा विवरण दे दिया, ये संसार का ब्रह्मांड का संचालन तुम्हें करना है, तुम्हें अध्यक्ष का करनी है। और अध्यक्ष ने तो थोड़ा थंठाई जे थोड़ा डोडो ही हाले। अब उसको बोला कि तू कुछ ऐसा कर, तेरी बेटी जो सती है ना उसकी शादी भोलेनाथ से कर ले, और करने के बाद में वो तारो जमाई बन जाई। और जमाई बनियो पछे जमाई ने तो अपन हाथ जोड़ना ही पड़ी। अब महाराज वो राजसभा दी गई, सब देवों को निमंत्रण दिया गया। अब सब तो खड़े हो गए, पर ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े ही नहीं हुए। तो महाराज एकदम उनको क्रोध आ जाता दक्ष प्रजापति को, और भगवान भोलेनाथ को तिरस्कार करके बाहर निकाल दिया जाता है। ये कथन बहुत लंबा चौड़ा है। फिर यज्ञ रचते हैं, भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाते। मां सती कहती हैं कि हे पिता, हे भोलेनाथ, मैं मेरे पिताजी के महायज्ञ में जाऊंगी। तो भोलेनाथ ने बोला जहां मान मनवार नहीं है वहां मत जाओ। तो भी नहीं माने हो महाराज। गई सती तो अपमान हुआ, यज्ञ कुंड में अपने आप को समाप्त कर लिया। तो महाराज वहां से फिर बाद में वापस राजा हेमाचल के द्वार, मैना के द्वार मां पार्वता जन्म लेती है। फिर पार्वता का जन्म होता है, फिर शिव से शादी होती है वापस। तो अब देखिए खेल थोड़ा यहां उल्टा हो जाता है। मां पार्वता ने भोलेनाथ और पार्वता के बीच में इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम। भोलेनाथ की पूजा करती है मां पार्वता, बोलती है कि मैं शादी करूंगी तो भोलेनाथ से ही करूंगी। अब जिद पकड़ ली महाराज उस बच्ची ने। तो इस बीच में कथन आता है, ए हट मत पकड़े पार्वता, अरे थाने
अरे भोलेनाथ परणेवा आवेला हट मत पकड़े पार बेता बोले अरे पार बेता भोली पार बेता भोलेनाथ रे परणेवा आवेला हट मत पकड़े पार पे तारे भोले अरे डोकरा भोलेनाथ रे परणेवा आवेला हट मत पकड़े पार पे तारे भोले हरि बोल वट महल रे महलिया अरे तू जाने रे वट महल रे महलिया तो पाड़ो माए दूनियों तकावेला हट मत पकड़े पार बतावे तो भोली पार बेता भोलेनाथ रे परणेवा आवेला हट मत पकड़े पार बेता भोले वटे देरानी जेठाण्या अरे तू जाने रे वटे देरानी जेठाण्या वे तो डाकणियों रे पावे लगावेला हट मत पकड़े पार पेतावे तो
हटमते पकड़े पार बेधा भोले। अरे बाबा मावारे मिठाई, अरे तू जाने वटे मावारे मिठाई। ये तो भर भर प्याला पावेला, हटमते पकड़ो पार पैदा। घोड़ी पार पैदा, भोले नाथ रे, भोले नाथ रे, भोले नाथ परनेवा आवेला, हटमते पकड़े पार पैदा भोले। वटे संगरी सहेलिया, ये तू जाने रे वटे संगरी सहेलिया। ये भूतनियों रा टोला आवेला, हटमते पकड़े पार पैदा वटे। वटे भूतनियों रा टोला आवेला, हटमते पकड़े